नमस्ते दोस्तों, क्लास 10th मैथ मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। मैं त्यागी सर, धौलपुर राजस्थान। अब देखिए, मैं आपको सारे मोस्ट जो क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं, हर साल आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैं वही आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 5.2 का 17वां क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, 17वां। और ये जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद में मैं वीडियो क्लास 10th का मैथ पूरा शुरू से बनाऊँगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, मेरी वीडियो देखना और मुझे कमेंट करना कि समझ में आया या नहीं आया, या जो सवाल कराना हो या आपको पूछना हो वो सवाल मेरे वीडियो पर कमेंट कर देना आप। मैं आपको वो भी सवाल डाल दूँगा। देखो, AP 3,8,13 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। आप समझ रहे होंगे ये तो बहुत कठिन सवाल है। कठिन सवाल नहीं है। देखो, इसमें एक शब्द आ गया है अंतिम पद से। अंतिम पद से तो यानी AP इधर शुरू इधर से होती है, 3, 8, 13 मान लो। ये कह रहा है अंतिम पद से, तो इधर से शुरू कर दो यार आप। हमें क्या मतलब है, मतलब इधर से अंतिम से कह रहा है तो इधर से कर दो आप, सूत्र वही लगेगा। अच्छा, अंतिम पद से यानी ए का मान ये हो गया। देखो हल लिख लो, और ए बराबर 253। आप सोच रहे हो सर गलत करा रहे हैं। मैं गलत नहीं करा रहा हूँ आपको बहुत बढ़िया सवाल में करा रहा हूँ और शॉर्ट करा रहा हूँ। पूरे नंबर मिलेंगे आपको। समझना बात। यानी अंतिम पद जैसे कहे ना, अंतिम पद से, तो अंतिम पद पहला पद ये है वैसे तो 3, परंतु अंतिम पद से कहेगा तो ये मान लेना आप, ठीक है। ये वाला सवाल जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब डी का मान निकाल दो। हमें तो समांतर श्रेणी में 2 चीज़ों का ध्यान रखना विशेष, ए का और डी का। सबसे पहले ये लेनी चाहिए हमें। ये ए और डी, जब ए और डी का मान नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है AP फिर हमारे पास, ठीक है ना। तो ए ले लिया और डी ले लिया। अब डी का मान कैसे निकालेंगे, देखो हमेशा A2 माइनस A1 निकालती है, समझो बात को। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। लेकिन जब अंतिम पद से कहेगा तो इसमें से ये घटाती हैं, परंतु अब क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देना आप, बस इतना ध्यान रखना। जब अंतिम पद से नहीं कहे ना, फिर तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटाती हैं, इसमें से ये घटाती हैं। लेकिन अंतिम पद से कहे तो इसमें से ये घटा देना बस आप। इसमें से ये घटा देना, 3 में से 8, तो ये बचा -5। विधियाँ तो और भी हैं, परंतु ये छोटी विधि है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सरल विधि है बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो डी का मान 3 में से 8, 3 में से 8, तो 5 बचे। किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की होगी ना। बस इतना आ गया। अब निकालना क्या है, 20वां पद यानी A20। देखो A20, 20वां पद। अभी मैंने पहले वाले सवाल में समझाया था ना, 16वें वाले सवाल में। देखो यानी तीसरा पद क्या लिखा मैंने, A3 बराबर 16, ठीक है ना। A3 बराबर 16, फिर क्या लिखा, A + 2D बराबर 16। इसी प्रकार से ये बता रहा हूँ मैं आपको 20वां पद। देखो 20वां पद बराबर कुछ नहीं है, 20वां पद ज्ञात करना है, इसमें तो ज्ञात करना है 20वां पद। सूत्र क्या लगेगा, छोटा वाला वही। देखो पहले लिखा मैंने नीचे, क्योंकि वहाँ पर संख्या थी पहले बराबर में, अब यहाँ संख्या थोड़ी ही है, अब तो ज्ञात करनी है संख्या कोई। तो ये सूत्र हमने इसके नीचे लिखा पहले हमने, अब यहाँ आगे लिखो इसके। यानी A + 19D, ठीक है। देखो A + n-1 × D, ये वाला सूत्र है ना, ये किसका है, AN का, ठीक है ना। इसका सूत्र है जी nवां पद का, इसको बोलते हैं nवां पद। ये nवां पद का व्यापक रूप है जी, समझ गए। n बराबर A + n-1 × D। अगर इसको भी लिख लेंगे इस वाले सूत्र को तो भी आ जाएगा, लेकिन ये सूत्र इसी में से बनता है, शॉर्ट सूत्र। जब डायरेक्ट पूछ रहा है ना 20वां पद, तो डायरेक्ट लगा सकते हो आप ये वाला, 20वां पर 18वां पद। A20 बराबर A + 19D, समझ गए ना, एक कम हो जाता है। अच्छा, ए का मान क्या है, 253 प्लस, ये तो ज्ञात कर रहा है ना, एक 20वां पद निकालना है हमें, तो 253 ए का मान आ गया, + 19 × डी का मान क्या है, -5। बस ये ब्रैकेट लगा दो, आपकी मर्जी हो तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो और 253 प्लस माइनस, देखो प्लस इंटू कर रहे हैं ना, बीच में इंटू लगाया यहाँ, प्लस माइनस माइनस आएगा ना, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95। अब देखो घटा दो, 253 में से 95 गए, 253 में से 95 गए,
13 में से 5 गए तो 8 बचे, यहाँ रह गए 14, ठीक है ना। तो 14 में 3 9 गए तो 5 बचे, यहाँ रह गया 1, यानी 158। 158 बड़ी संख्या प्लस की है ना, तो इसका उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो ये समझ लेना आप, ये इसका आंसर है। आप देखो AP 3 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। बहुत ही बढ़िया सवाल था, और ये आने लायक ऐसे ही सवाल आते हैं, ये सवाल आने लायक सवाल है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 27 मार्च के लिए तैयार हो जाइए आप पेपरों के लिए, ठीक है। मैं अगला वीडियो फिर डालूँगा, और अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, अवश्य, बिल्कुल, ठीक है। तभी आपको लाभ मिल पाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।